नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान विधानसभा मंगलवार को किसी अखाड़े से कम नजर नहीं आई है। गाय को राजमाता का दर्जा देने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ और इस कदर बढ़ा कि न केवल सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी बल्कि विधानसभा के गलियारों में विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के बीच विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग उठाई, जिसके बाद मंत्री जोराराम कुमावत ने तुरंत कहा कि अभी फिलहाल ऐसा कोई विषय विचाराधीन नहीं है। मंत्री की बात सुनकर विपक्ष हमलावर हो गया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हिंगोनिया गौशाला का मुद्दा उठा डाला, जहां पर बछड़े के सर को काटकर लटका दिया गया था, वो वाला मुद्दा। आरोपों की सुई जैसी सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा की तरफ घूमी, वे आग बबूला हो गए और सदन में हंगामा बढ़ता देख कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जो असली तनातनी है वो सदन स्थगित होने के बाद नजर आई। गोपाल शर्मा सदन की मर्यादा भूलकर सीधा विपक्ष की बेंच की तरफ पहुंच गए। वहां उनकी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना से तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से हाथ चलने ही वाले थे, तभी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य विधायकों ने बीच बचाव किया। तो आज चर्चा सदन में बवाल की करेंगे, सदन में विधायकों की मर्यादा की करेंगे। सदन की मर्यादा को अगर विधायक भी मेंटेन ना कर पाए तो कौन करेगा? क्या संदेश जनता के बीच जाएगा? चर्चा इसी पर आज। विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक हमारी तरफ चल के आए, खुद मेरी तरफ चल के आए, हमारे सदस्यों की तरफ चल के आए, स्पीकर के कहने के बाद भी नहीं रुके, ये आचरण सही नहीं है। गौ माता को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ सरकार या गौशाला पर न रहते हुए हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि गौ माता की हम लोग सेवा करें। विपक्ष के लोगों ने बिना बात का मुद्दा बनाया, गोपाल जी पर इंडिकेट करके, टारगेट करके, नाम बोलकर जिस प्रकार से उनका अपमान करना वो बिल्कुल गलत है। जब अध्यक्ष महोदय बैठे हैं तो आप जो भी बात बोलनी अध्यक्ष महोदय को बोलें। देखिए, सदन के अंदर वाद विवाद होना आम बात है। लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये भारत की सियासत में कॉमन है। लेकिन अगर आप किसी आरोप पर इतना ज्यादा नाराज हो जाएं कि आप खुद एक विधायक हैं, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आप उस बात को ही भूल जाएं और जिस विधानसभा की गरिमा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है और आप उस गरिमा को भूल जाएं, आप लड़ने के लिए आगे आ जाएं, फिर पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के नेता ऐसी बदजुबानी पर आ जाएं, हाथापाई पर आ जाएं, ये सब राजस्थान की जनता को तो कतई पसंद नहीं आया होगा जाहिर तौर पर। लेकिन आज गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना और गोपाल शर्मा के बीच जो कुछ भी हुआ विधानसभा के अंदर, वो वाकई शर्मनाक था। शर्मनाक इसलिए क्योंकि कम से कम विधायकों से तो हम धैर्य की उम्मीद रख सकते हैं ना। चर्चा आज इसी पर करेंगे। जेपी यादव जुड़े बीजेपी से, राजेश कटारा जुड़े कांग्रेस पार्टी से और मिथिलेश जैमिनी जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। जेपी यादव जी, आप ही से सबसे पहला जवाब लेना चाहेंगे। जो विधानसभा है सर, वो एक पटल है, एक जगह है जहां पर जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, जहां पर लोगों की आवाज को लोगों के प्रतिनिधि उठाते हैं। लेकिन ये राजस्थान का जो विधानसभा है वो लोगों की जनहित की आवाज वाला कम, अब अखाड़ा ज्यादा नजर आने लग गया है। पहले डोटासरा जी और स्पीकर के बीच की तनातनी, उसके बाद दादी बोल दिया इंदिरा गांधी को, वो तनातनी चलिए वो तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ लूंगी। लेकिन आज गोपाल शर्मा जी, अगर किसी बात पर उन्हें नाराजगी हुई कि वो जो बछड़े का गला काटकर टांगने वाले आरोपी को बचाने का आरोप उन पर लगा, तो वो इतना आग बबूला हो गए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ना स्पीकर की बात सुन रहे थे ना अपने विधायकों की बात। मतलब सर, ये मर्यादा को लांघने वाली बात थी और गोपाल शर्मा जी से ऐसी उम्मीद हम तो नहीं कर सकते क्योंकि एक पत्रकार भी रह चुके हैं वो। जेपी यादव जी, देखिए नंदिनी जी, गोपाल शर्मा जी पे जो आरोप जो लगाए वो आरोप बेबुनियाद थे। चूंकि गोपाल शर्मा जी सच्चे सनातनी है, गाय की हमारे सनातन में पूजा की जाती है, हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा है, पूजा की जाती है।
उन पे इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से उनको आहत हुआ और उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पे आप ऐसे आरोप लगाते हो जिनको हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उन चीजों के लिए समाज में एक मैसेज देते हैं, उन चीजों के लिए आप उन पे आरोप लगाते हो, इस प्रकार के बेबुनियाद आप आरोप लगाते हो, तो निश्चित रूप से उनको गुस्सा आना जो है नंदिनी जी, गुस्सा आना एक उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। मेरी बात समझिए आप, क्या नहीं बोलते आप, व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब से बजट आया है, बजट आने के बाद में कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। एक शानदार और जानदार बजट राजस्थान और प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कांग्रेस उस बजट से बौखला गई है और कांग्रेस जैसे ही मौका मिलता है अपना आपा खो देती है, वो लड़ने पे उतार हो जाती है, कभी वो सरकारी मुख्य सचिव तक के सामने चली जाती है लड़ने के लिए चली जाती है। तो कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मानसिक रूप से असंतुलन हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक भी या कांग्रेस के लीडर्स भी कम नहीं है, ये हम लगातार देख रहे हैं और उनका जब टर्न होगा मैं उनसे प्रश्न पूछ लूंगी, लेकिन एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि आरोप प्रत्यारोप तो भारत की सियासत में आम बात है और दुनिया भर की सियासत में आम बात है। उन्होंने कोई आरोप लगाया, उस पर वाद विवाद होता है, या गोपाल शर्मा जी अपनी बात शालीनता से रखते तो ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, ठीक है, जनता सुन रही है, लेकिन आप लड़ने पर उतारू हो जाएं, ये कोई गली मोहल्ला थोड़ी ना है सर, विधानसभा है। विधानसभा सबसे मंदिर है वो सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उस मंदिर को हम खंडित नहीं कर सकते, गलत संदेश जनता में जाता है। एक विधायक का जिम्मा होता है कि वो मर्यादा को मेंटेन करे, पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए, लेकिन ये कैसे विधायक है हमारी विधानसभा के अंदर, पेशेंस हर बार लूज कर रहे हैं। ये मैं जैमिनी जी से पूछूंगी, राजेश कटारा जी पहले आप जवाब दीजिए सर, अगर गोपाल शर्मा वहां पर आए भी तो डोटासरा जी, हर बार डोटासरा जी क्यों आपा खो बैठते हैं? चलिए इस बार तो गोपाल शर्मा जी का मुद्दा उठा लिया, डोटासरा जी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है विधानसभा के अंदर हमेशा? देखिए नंदिनी जी, डोटासरा जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों से वो कभी नहीं भटकते और कोई भी मुद्दा आता है वो उसका सटीक जवाब देते हैं। इनके मंत्री भी जवाब नहीं दे पाते। ये गाय की बात करते करते गाय के बीफ को भारत में सबसे ज्यादा ये लोग निर्यात कर रहे हैं, आप देखिए आयात कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। गाय का कितना वो हो रहा है, भारत तो 1 नंबर पे है गाय बीफ के, उससे चंदा तक ले लिया उन्होंने व्यापारियों से। और ये कैसे करें, गोपाल शर्मा जी भड़क गए, क्योंकि जब सच बोला जाता है तो इस तरह से सच को दबाने के लिए इस तरीके से भड़का दिया जाता है। ये इतने भड़क गए इस तरह से विधानसभा के अंदर, क्या गुंडों का अखाड़ा बना रखा है बीजेपी ने? क्या मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करना चाहते हैं? बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी इनकी सरकार के ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस छवि को उनकी खराब करना चाहते हैं और गुंडागिर्दी लगा रखी है उन्होंने। मुख्यमंत्री जी बेचारे सीधे आदमी और विधायक इस तरह से उल जलूल हो रहे हैं। आज सत्ता पक्ष इस तरह से भावी हो रही है, कह रहे कांग्रेस का संतुलन कोई खराब नहीं है, कांग्रेस ने आपको सिखाया, आप कांग्रेस पर उल्टे हावी हो रहे हो। यादव साहब ऐसा नहीं चलेगा, जनता के मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर तो सत्ता पक्ष के, राजेश जी सवाल सुनिए, कि सत्ता पक्ष के विधायक ने गाय को, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सत्ता पक्ष के विधायक ने गाय माता को राजमाता, मतलब प्रदेश का पशु घोषित करने की मांग की। ये बातचीत हुई विधायक और सत्ता पक्ष के बीच में, कांग्रेस वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने क्यों आई? उन्हें गाय का मुद्दा ऐसा लगा कि हम इतना हंगामा बरपे और कोई सबूत है तो गोपाल शर्मा जी का नाम बोले वहां पर, गोपाल शर्मा जी पर बिना किसी सबूत के वो कह रहे हैं कि आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आरोप भी लगाओ आप तो किसी सबूत के साथ तो लगाओ। वो कह रहे हैं गोपाल शर्मा जी अगर मेरे किसी आदमी ने किया होगा तो मैं सदस्यता अपनी छोड़ दूंगा, वो इतनी बड़ी बात कह चुके हैं, सबूत क्या है? ये बात शालीनता से बोलते नंदिनी जी, ये बात शालीनता से बोलते, वो तो उस बात को दबाना चाहते थे। मुद्दा भी मिलेगा। व्यक्ति पे इतना बड़ा आरोप लगाओगे, किसी व्यक्ति पे इतना बड़ा आरोप लगाओगे जिस हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गाय को माता का दर्जा है, आप किसी व्यक्ति पे उसकी हत्या का आरोप लगाओगे तो उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? आप शायद कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गाय से और सनातन से आपको तो पहले ही नफरत है। आप गाय सनातन के मामले में तो बोलने का किसी चीज का सबूत राजेश जी ये बता दीजिए सर, मैं गोपाल शर्मा जी तो पहली बार आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, ठीक है, उनकी बात को हम समझ सकते हैं, पहली बार सिचुएशन हुई होगी, ये अपनी पार्टी के इनके नेता और वो देख लेंगे,
ये डोटासरा जी बार बार गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप तो मुझे ये बता दीजिए, पहले स्पीकर साहब से विवाद, आज गोपाल शर्मा जी से विवाद, मामला टीकाराम जूली और गोपाल शर्मा जी के बीच का था। ये डोटासरा जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हर बार विधानसभा के अंदर? क्या हो रहा है? डोटासरा जी कभी भी गलत मुद्दों पे बात नहीं करते, कभी भी अपनी बात को वो गलत तरीके से मनवाने की कोशिश नहीं करते जिस तरीके से भाजपा के विधायक करते हैं। आज पूरे देश में इस सिविल लाइंस विधानसभा का मामला शर्मसार करने वाला है, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 70 साल के अंदर गाय के बछड़े को मार करके टांग दिया गया। मौका मिला कि फुटेज मिलेगा तो आपने उठा लिया, कमाल है। भारत के अंदर गाय पर आप बोलते बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, मुझे तो आप लग रहे हैं पॉलिटिक्स करते हुए। 9 फरवरी का मामला है, उठाना होता तो पहले ही उठा लेते मिथिलेश जैमिनी जी। सर देखिए, एक तरफ वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, लेकिन हर बार जो विधानसभा के अंदर सर हो रहा है, ये डेकोरम बार बार खंडित हो रहा है लोकतंत्र के इस मंदिर का। ये सर अच्छा संदेश नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ, इसे किस तरीके से देखते हैं आप और किसे ब्लेम करना चाहेंगे? आज गलती किसकी थी आपकी नज़र में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नंदिनी जी ये है कि आप डेमोक्रेसी में जो डायलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब संवाद, और वो भी विद इन द डेमोक्रेसी की जो रूल्स रेगुलेशन है उनके विद इन जो लेयर है उसमें अगर आप बोलते हैं तो वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात बनती है। लेकिन जिस तरीके से आज का नज़ारा या इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का नज़ारा, और कांग्रेस को तो बोलने का कोई हक नहीं है। शायद भूल गए कि जब इनके संसदीय मंत्री थे शांति धारीवाल तो उन्होंने कहा था मर्दों वाला प्रदेश है। तो ऐसा कांग्रेस में खूब हुआ। और कांग्रेस में तो कांग्रेस के आपस में ही सांसदों के लिए, जिस अशोक चांदना की बात कर रहे हो, अशोक चांदना ने पुष्कर में क्या कहा था कि मैं और सचिन पायलट लड़ने पे आ गए तो दोनों में से कोई एक बचेगा। तो ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें डिसिप्लिन की बात की जाए। जो आप इस बात का समर्थन कर रहे हो मेरा? देखिए, मैं जिस बात आप सुनिए, एक बार उनकी बात पूरी कर लेते हैं, आपको काउंटर का टाइम दे दूंगी। एक सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जो गोपाल शर्मा जी पर आ रहे हैं ना, बोलेंगे वो इस बात पर, रुकिए तो सही एक सेकंड। देखिए जिस बात कर रहे हैं जो इन्होंने किया गोपाल शर्मा जी ने, देखिए जो सही किया, देखिए गोपाल, कंप्लीट सर, एक सेकंड, हाँ बोलिए मिथिलेश जी। देखिए जिस गोपाल शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, वो गोपाल शर्मा जी राजस्थान के पहले पत्रकार हैं जिन्होंने कार सेवक बनकर जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हो रहा था तो अपनी लेखनी से समाज को जगाने का काम किया। और ये 9 फरवरी का मामला है प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसकी एक पटकथा लिखी, और प्रताप सिंह खाचरियावास जी को मैं पढ़ते जब से जानता हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, सर एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट, एक बार सुनने दीजिए, एक सेकंड। प्रताप मैं सिंह आ रही हूँ, खाचरियावास कटारा जी साहब रुकिए, धैर्य रखिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने, कीजिए सर। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने जब गोपाल शर्मा को टिकट मिला तो कौन है गोपाल शर्मा, मैं जानता नहीं हूँ। यानी वो उनको गाजर मूली समझ रहे थे, राजनीति में अपने आप को दिग्गज समझ रहे थे, लेकिन सिविल लाइंस की जनता ने जब उनको पटकनी दे दी, उस पटकनी को आज तक वो नहीं पचा पा रहे। नंदिनी जी, जो इंपॉर्टेंट चीज है गोविंद सिंह डोटासरा की, ये मुद्दा नहीं है आज, जो गोविंद सिंह डोटासरा की बात है। एक सेकंड सर, आ रही हूँ मैं, उसी पर ही मुद्दे पर ही आ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं सर, विधानसभा के अंदर गोपाल शर्मा जी का जो बिहेवियर रहा, मिथिलेश जी, क्या आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? संगत नहीं मानता, उन्हें पेशेंस रखना चाहिए था, लेकिन किसी सच्चे व्यक्ति पर अगर आप 9 फरवरी के मुद्दे को पॉलिटिकल रंग देने के लिए, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो एजेंडा क्रिएट करने के मास्टर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन्होंने सोचा कि इस मुद्दे पर अगर गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से भगाया जा सकता है तो ये मुद्दा है। अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है उसका फायदा लेने के लिए टीकाराम जूली, बंटी शर्मा और एक व्यक्ति है जिस पे आरोप लगा कि इसने गाय के बछड़े का सर काटकर लटकाया, उसने अंधविश्वास के पीछे किया या क्या कारण रहा? बंटी शर्मा को बचाने का आरोप गोपाल शर्मा के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लगाया। मानते हैं मामला बहुत गंभीर है, अगर वो गोपाल शर्मा जी एक सच्चे सनातनी हैं, उनकी ऐसी कई गतिविधियां हम लोग भी कई वर्षों से देख रहे हैं, उन्हें बहुत आपत्ति हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा कि एक इस तरह का आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि किसी बछड़े को मारने वाले व्यक्ति को वो आरोप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आहत हो गए। लेकिन जेपी यादव जी, फिर भी इस बात को मानना पड़ेगा कि अपनी जगह पर होता है अपने अंदर का इमोशन, अपने अंदर की भावनाएं। सब कुछ सही हो सकता है कि बिना आधार के अगर किसी ने आरोप लगाया, लेकिन उस बात की तह तक जाते, उस बात की जांच की मांग करते, या जो कुछ भी है अपनी तरफ से करते, या शिकायत ऊपर करते, स्पीकर से करते, लेकिन अचानक से हाथापाई, सर आज हाथापाई हो सकती थी जेपी यादव जी,
और अगर हाथापाई हो जाती, पूरी दुनिया थू थू करती सर विधानसभा की इस कार्रवाई पर। पूरी दुनिया, राजस्थान जो गौरव का प्रदेश है, जहां पर ऐसी परंपराएं हैं, जहां पर इस तरीके का हमारी हिस्ट्री है, उस प्रदेश की विधानसभा आज बदनाम होते होते बच गई। हाथापाई हो सकती थी, पूरी सिचुएशन थी। देखिए नंदिनी जी, आप समझाएंगे गोपाल शर्मा जी को, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर, मुझे लगता है जरूरत है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं, मैं मेरा विषय रख रहा हूं, आप कृपया बीच में नहीं बोले, क्योंकि आपको सच्चाई सुनने की आदत है नहीं। आपको कांग्रेस के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष इनके टीकाराम जूली जी है, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में बोलने दिया जाता है, और इनके जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो वहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित है कि नेता प्रतिपक्ष का कद इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। उस चीज को लेकर के उनको पीड़ा है, इसलिए वो टीकाराम जूली को काउंटर कर रहे हैं। उनका गोपाल शर्मा जी से कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले कहा बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। एक तो आपके पास समय नहीं होता है, समय नहीं होता आपके पास यहाँ के डिबेट करने का, आप घर बैठ के पंचायती करते हो। एक तो आप इतने बड़े विषय के ऊपर, इतना सेंसिटिव विषय है, आपको इतना सेंसिटिव विषय लगता है, आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप यहां आकर के अपना विषय रख सको। पहली बात तो यह है। आप जिस गाय की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1995 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बैरिस्टर शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, पहली बार उन्होंने गाय के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए और गौ हत्या के खिलाफ कानून लेके आए। ठीक है, जेपी यादव और जी सुनिए, आप 2015 कांग्रेस के प्रवक्ता हो, 2015 सुनिए के एक सेकंड अंदर सर, हमारी सरकार वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में थी, उन्होंने और सुनिए तो इसके जेपी ऊपर यादव जी, हम तो बोल ही नहीं सुधार रहे ना करके कि आप कड़े लोग कुछ, कानूनों का प्रावधान किया गया हम इसके तो अंदर। गाय के विषय पर आप पर अभी कोई आरोप प्रत्यारोप लगा ही नहीं रहे, मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है। आप तो ये बता दीजिए, टीकाराम जूली जी ने जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद कहा कि आप लोग सिर्फ गाय को इस्तेमाल करके गाय पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गौ माता पर सिर्फ आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कांग्रेस लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रही है, तो ये आपकी छवि पर असर डालेगा? आप किस तरीके से ले रहे हैं इस पॉलिटिक्स को, जिसमें कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के लोग गाय का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, गाय को इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ वोट इनको मिले, इसलिए ये कहते हैं गाय माता के संरक्षण के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नंदिनी जी, मैं बता दूं आपको, देश की 8 करोड़ आबादी और देश की 150 करोड़ आबादी और प्रदेश की 8 करोड़ आबादी, वो ये अच्छे से ध्यान है 7 नवंबर 1966 को क्या हुआ देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और जो गौ सेवक थे, गौ रक्षक थे, गौ संत थे, वो संसद के बाहर गाय के संवर्धन को लेकर के कानून की मांग कर रहे थे, उसके अधिकारों की मांग कर रहे थे। और इनकी राजमाता इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, कृपा पात्रे जी महाराज थे जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अंधाधुंध गौ सेवकों पर गोलियां चलाई, और उनके अंदर सैकड़ों संत उस समय शहीद हो गए। इनका ही आपने देखा कि केरल के अंदर इनका यूथ कांग्रेस का नेता, मई 2017 की बात है, रिजिल मकुटी, जो कन्नूर का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, आप सबने देखा, पूरे देश को शर्मसार किया उस व्यक्ति ने। मैं कहता हूं यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, गाय प्रदेश की आत्मा है, गाय देश की आत्मा है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, इनका जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था वो राहुल गांधी के करीबी था, और उन्होंने गौमांस की पार्टी करके उसका खुलेआम उसका प्रदर्शन किया। मैं जवाब ले लेती हूं, मैं कहता हूं कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। आप जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। सुनिए, जेपी यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से गाय के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, गोपाल शर्मा पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के हाथ गाय सेवकों के खून से रंगे हुए हैं, सीधे तौर पर यह बोला है, और वो इंसिडेंट तो हम भी जानते हैं। देखिए, आपको पता है इनके संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा था, मैं गाय का बीफ मैं खाता हूं, और वो प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठते हैं तो सबसे ज्यादा फोटो उन्हीं की आती है संसद चलती है, जब उन्होंने भरी संसद में ये शब्द कहा था। और आज गाय के बीफ को कंपनी सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने लिया, तो दीजिए ना गाय को राजमाता का दर्जा। बयान तो दिया था, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने बयान दिया था, बाद में पलट गए थे, बाद में पलट गए थे। एक सेकंड, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास में उसके कोई एविडेंस है तो आप पेश करिए। झूठ से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा।
काम यादव करना जी पड़ेगा। तैयारी करके आइए नहीं तो इस पर सिमट थोड़ा के सा ध्यान रहेंगे और दीजिए। सिमट जाओगे। आप नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहे हो, आप इसको समझिए। नंदिनी जी को कटारा पूछ जी। लीजिए, सारे चैनल आप गूगल अपनी सर्च बात करके जल्दी बता देता हूँ पूरी आपको, कीजिए और सर, आपको बात पता नहीं पूरी कीजिए होगा। प्लीज। हाँ, तो किस किरण मुंह से रिजिजू आप जी लोग ने गाय कहा के था, मुद्दे पर मुझे बीजेपी को गाय घेरते प्रति हैं? बहुत अच्छा किया लगता क्या है। आप लोगों तो ने? आप हाँ, तो प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठे रहते हैं और सबसे ज्यादा उनकी फोटो भारत में दिखती है। और गाय की भी कंपनियों से अगर सबसे ज्यादा चंदा लिया है तो वो भाजपा ने लिया है। आपके सदस्य ने पूछा था अभी कि गाय को राजमाता का दर्जा देते हो क्या, तो दीजिए ना दर्जा। आपके मंत्री ने कहा था कि हम कोई दर्जा देने का हमारा कोई विचार नहीं है, तो चलिए। दीजिए ना फाइनल गाय कमेंट को मिथिलेश राजमाता जी का से ले दर्जा। लेते हैं आप इस गाय की मुद्दे बड़ी पर। भक्ति करते हो। सर ये सर बड़ा बुरा लगता है कि गाय माता जो हैं एक ऐसा पशु हैं जो दूध देती हैं, उनका जो सब कुछ मतलब वो समाज के सेवा के लिए कर रही हैं, वो एक ऐसा पशु हैं और उन पर हमारे देश में जब इस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, चाहे कोई भी करे, तो बड़ा बुरा लगता है कि एक पशु जो किसी से कुछ कह नहीं रहा है और उसके नाम पर कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। मिथिलेश जी देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र और उत्तराखंड में गाय को राजमाता का दर्जा मिल चुका है, वैसी ही मांग थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम इस सरकार में 2 साल में हो गया, पिछली सरकार में गौशालाओं के नाम पर जो करप्शन हो रहा था उसमें गिरावट आई है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गौशालाओं को नियमितकरण करने का काम इस सरकार ने बेटर किया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल जो खुद किसान है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई बैल से खेती करेगा तो उसको 30,000 रुपए देंगे, और वो मिल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर गौ सेवा के ऊपर बोलने के पीछे एक ही मंशा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा को गुस्सा आया वो इसलिए आया कि गोपाल शर्मा बार बार विधानसभा में कहते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री पूर्व सरकार का तो जेल में चला गया, लेकिन एक उस सरकार का राज्य मंत्री जेल में जाना बाकी है। और जिस तरीके से आज पीएचडी घोटाले में 9 गिरफ्तारियां की गई है, जो 9 बागड़ बिल्ले गिरफ्तार हुए हैं, उससे यह साफ जाहिर हो गया कि आने वाले दिनों में बाबूलाल कटारा से जो किरोड़ी लाल मीणा की बात हुई है उसके राज खुलेंगे तो आंच आएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जिनके मोरिया बुलाने की बात गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे, उनको चांद बता रहे थे राजेंद्र राठौड़ को, क्योंकि अब उनको पीड़ा सताने लगी है कि राहुल कसवा का कद पड़ने लगा है, दूसरा विकास चौधरी का कद बढ़ने लगा है, और मुझे टाइम पूरा हो गया प्रदेशाध्यक्ष का। अगर प्रदेशाध्यक्ष की सीट की गति किसी जाट को जाती है तो राहुल कटारा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोल रहे हैं, आप बार बार उन्हें कस्बा, इंटरवीन मत ये वही कीजिए। राजेंद्र राठौड़ की उपज है। राहुल कस्बा वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर, उनका वो अपना राहुल मत है। कस्बा है। उससे क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है इस विषय पे कोई डिबेट उसी विषय पे है। गोविंद सिंह उस गोविंद सिंह डोटासरा डोटासरा जी कल अभिमान में बोल रहे थे विधानसभा में कि मैं 10 साल तक जीत के आऊंगा। गाय के मुद्दे पर बात हो रही है, सिविल लाइंस विधानसभा के अंदर गाय का बछड़ा काट के लटका दिया जाता है। और वहाँ के विधायक थे गोपाल शर्मा जी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके विधानसभा में क्या हो रहा है, किस चीज की निगरानी कर रहा है। आजकल वो भी अहंकार की भाषा सर बोल कुल रहे मिलाकर थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो वाद विवाद हुआ, ये विवाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये उथल सब पुथल प्रताप चल सिंह रही है, खाचरियावास के दिमाग की उपज है। वो पॉलिटिकल बिल्कुल, एजेंडा ये क्रिएट करना जानते कहना चाहते हैं आप हैं। बताइए। गोविंद गोपाल शर्मा का कोई लेना देना नहीं है। गोपाल शर्मा का कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति को कौन बचाएगा? आपको जानकारी नहीं है ठीक विधानसभा। है। चलिए देखिए, ये एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय है कि गोपाल शर्मा जी का गौशाला के बछड़े के गर्दन काटने के विवाद में उस आरोपी से कोई लेना देना नहीं है जिसने ये कांड किया, जिसने ये गलत काम किया। इस मामले की जांच होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर जूली साहब या डोटासरा जी गोपाल शर्मा जी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सबूत भी देना चाहिए था। हम तो यही कहेंगे। बहरहाल आज जो कुछ भी विधानसभा के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कि आगे कार्रवाई जब होगी तो उसमें कितना डेकोरम हमारे विधायक मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि लगातार इन दिनों में तो वाद विवाद बढ़ता जा रहा है और आज तो हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। खैर, आप सब प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी ने अपनी राय रखी, लेकिन विधानसभा में आज गोपाल शर्मा जी, डोटासरा, अशोक चांदना आमने सामने थे। आरोप गोपाल शर्मा जी पर जो लगे उससे वो आहत हुए तो अपना आपा खो बैठे और आपा खोने के बाद विपक्ष की तरफ चले गए। सिचुएशन हालांकि कंट्रोल में आ गई थी। इसी के साथ खास पेशकश पे इतना ही। नमस्कार। विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक हमारी तरफ चल के आए, खुद मेरी तरफ चल के आए, हमारे सदस्यों की तरफ चल के आए, स्पीकर के कहने के बाद भी नहीं रुके, ये आचरण सही नहीं है। गौ माता को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ सरकार या गौशाला पर न रहते हुए
हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि गौ माता की हम लोग सेवा करें। विपक्ष के लोगों ने बिना बात का मुद्दा बनाया, गोपाल जी पर इंडिकेट करके, टारगेट करके, नाम बोलकर जिस प्रकार से उनका अपमान करना वो बिल्कुल गलत है। जब अध्यक्ष महोदय बैठे हैं तो आप जो भी बात बोलनी अध्यक्ष महोदय को बोलें।